జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంకా విషయానికి వస్తే మరి స్వతంత్రానికంటే ముందు మనకు 2 ఉద్యమాలు జరిగాయి. ఒకటి తెల్ల దొరల నుండి నల్ల దొరలకు విముక్తి కోసం జరిగిన పోరాటం అయితే, మరి రెండోది దళితులకు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు నల్ల దొరల నుండి విముక్తి కోసం అంబేద్కర్ గారు చేసిన పోరాటం రెండవది. మరి ఈరోజు మనకు స్వతంత్రం అనేది ఎస్సీ ఎస్టీలకు బీసీలకు రాలేదనే ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఓన్లీ 78 సంవత్సరాల నుండి ఈ ప్రోగ్రాంకి మన గోల్కొండ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా, అలాగే ఇక్కడ కార్పొరేటర్స్ కూడా రావాల్సి ఉండింది. కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల వారు రాలేకపోయారు. సో ఈ సందర్భంగా మరి ఇక్కడ మా పెద్దలైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుండి మా మిత్రులు విచ్చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. चंद्रशेखर साहब को मैं, शायद वो हमें देख भी रहे होंगे, उनसे सलाम करूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि इस मुकाम पे हमें पहुंचाए। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे कौम के बहनें शेरनियाँ भी यहाँ पे है और बहुत सारे बहादुर नौजवान भी यहाँ पर है। आज 38 साल की उम्र में मैं जितने भी राजनीति के प्रोग्राम्स में गया, वहाँ पे हमारी कौम का ये मुकाम, हमारे कौम का ये मुकाम मैं कभी नहीं देखा और बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे नौजवान और हमारी कौम को इतना मुकाम मिल रहा। आज मैं देखता हूँ कहीं कहीं पे पटेल वटेल बोल के बुलाते रहते। मेरे को 3 महीने पहले हमारे महेंद्र साहब बोले थे कि हमारी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, तो मैं 3 महीने से सोच में था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे को हमारे बल्लू बलराम साहब फ़ोन करे सुबह में 12 बजे के करीब मेरे को फ़ोन करे और मैं 12 बजे से यूट्यूब में सर्च कर रहा हूँ हमारे रावण साहब के बारे में, जो कि उनका नाम पूरा लेने में मेरे को तो नहीं मतलब दे सकते हैं, मगर रावण बोलने में और भी मजा आता। सबसे बड़ा ज्ञानी है ना, तो और भी मजा आता। हम जैसे रावण भी है उनके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे रफीक साहब प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग स्टेट तेलंगाना, हमारे शौकत साहब कांग्रेस कमेटी के मेंबर और हमारे सेक्रेटरी साहब, स्टेट सेक्रेटरी साहब सुरेश साहब और हमारे काम बलराम साहब संगारेड्डी के, इन सबको और आप तमाम हजरात को जय भीम, जय भीम, जय भीम। छोटी सी अदबन मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि यहाँ पे हम सब मिलके एक प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे जमा हुए थे, लेकिन आज खैर अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से जितना हम एक्सपेक्ट करे थे वो लोग यहाँ पे तशरीफ ना लाने की वजह से ये प्रोग्राम एकदम शॉर्ट हो गया और जो मेहमान खुसूसी हमारे पास आने वाले थे वो भी अपनी प्रोग्राम की दूसरे प्रोग्रामों की वजह से वो नहीं आ सके। इसकी माजरत चाहते हुए हमारे वनम महेंद्र साहब जो प्रोग्राम लेके दलित और माइनॉरिटीज के लिए, एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज के लिए जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनको जो अवार्ड दिया से आपको नवाजा गया है अपनी कांग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही में, और उनको मैं उस बात से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और हम ये कारनामा आगे लेके चलते हुए एससी एसटी माइनॉरिटीज दलित की
एकजहती के लिए अपन काम करना है, इन सबको अपने साथ में लेके काम करना है। और यहाँ पर जितने भी मजलूम हैं उनके लिए हम लोग जो सो शाना बाशाना खड़े के उन लोगों के दुख दर्द में शामिल होके हम जो सो आगे बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वो स्टेज पे बैठे हुए सभी हजरात का मैं नाम नहीं जानता, क्योंकि आज एक प्रोग्राम रखा गया था, वो प्रोग्राम में बहुत तशरीफ लाए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए और कामरानी अता फरमाए। भीम आर्मी जमात वो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि गरीबों की इयादत करना और गरीबों के साथ में रहना और मजलूमों की आवाज बनकर बुलंद होना, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी कामयाबी देते हैं और आखिरत में भी कामयाबी देते हैं। क्योंकि ईमान वो चीज है, जज्बा वो चीज है खुद को नहीं जानते, क्योंकि अवाम के दरमियान में रहकर अवाम की आवाज को समझना और अवाम की इयादत करना एक ईमान का तक़वा परहेज़गार है। और अल्लाह एक नेकी हमारे लिए बन जाती है, गुनाहों में तब्दील हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में वो चीज मजलूमों और यतीमों की आवाज बनकर उभरना और उनकी आवाज को बुलंद करना और उनकी आवाज को असेंबली में उठाना, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी नेकियां। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो इरशाद फरमाते हैं कि हम लोग यतीमों के, मजलूमों की और मुश्किलों की और जो इयादतों की हमको इसकी आवाज को बुलंद करना है और आवाज को उठाना है और गरीबों के साथ और यतीमों के साथ रहना है। क्योंकि हम ये चीज को आवाज उठाते हुए हमको काम करना है। भीम आर्मी वो जमात है कि यतीमों की और मजलूमों की आवाज बुलंद कर कर आवाज को उठाती है और धरना देती है, प्रदर्शन करती है और यतीमों के साथ में रहती है और यतीमों की आवाज बनकर उभरती है। भीम आर्मी वो जमात है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ जो आदमी भीम आर्मी के साथ रहता है और उसको मालूम हो जाता है कि भीम आर्मी क्या जमात है, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमानदार बनाए और सियासतदार बनाए। हम यही चाहते हैं हर बंदा भीम आर्मी से जुड़कर साथ में रहकर काम करे। भीम आर्मी क्या है मालूम हो जाता है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर। तमाम कमेटी के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदद किया। और भीम आर्मी का जो मकसद है कि कमज़ोर तबक़ात को लेके चलना, उस मकसद के लिए जो ये लोग भीम आर्मी की तमाम जो है ना कमेटी के मेंबर जो चल रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि दलितों को लेके चले, क्योंकि दलितों को कोई भी रेस्पेक्ट देने वाले नहीं थे। लेकिन ये भीम आर्मी साहब ने जो तेलंगाना के अंदर एक लेकर चल रहे हैं इसको कि माइनॉरिटीज़ को और दलित को हम आगे बढ़ाए और बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा भीम आर्मी का, जो इस वक्त की ज़रूरत थी। पार्टी इक़्तिदार में है और अपोजिशन में है, अपोजिशन अपना रूल कर रहा और इक़्तिदार की पार्टी अपने रूल में कर रही। लेकिन देश में जो सुरक्षा है आर्मी का, वो ये आर्मी जो है ना आपके इस काम को जो कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस कमेटी का कि बहुत ही पीसफुल तरीके से ये काम कर रहे हैं। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ।